अलैक नाजरीन, अब बात करेंगे कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम की। कोरोना से एहतियात जरूरी, पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ लाजिम। कोरोना वायरस के बायस 4 माह से मुअत्तल इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम के पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, अटक, जनूबी वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। इंसदादी पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार मास्क, सैनिटाइजर समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोरोना से एहतियात ज़रूरी, पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ लाजिम। 4 माह से मुअत्तल इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ कर दिया गया। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, अटक, जनूबी वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही हैं। इंसदादी पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी अहलकार मास्क, सैनिटाइजर समेत मुख्तलिफ सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 माह के तातुल के बाद इंसदादी पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना के बाद 19 मार्च से सूबे में पोलियो मुहिम मुअत्तल की गई थी, जबकि कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान में भी आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल में भी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज आज से शुरू हो गया है। मुहिम के दौरान 1,10,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर में जिला इंतजामिया ने रावी जोन की 6 मखसूस यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। पोलियो मुहिम में यूनियन काउंसिल 13, 12, 11, 10, 9 और 26 में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरी जानिब कराची में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। कोरोना के बायस मुहिम मखसूस टाउन्स में शुरू की गई है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 2,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ज़राए अब्लाग़ आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए पोलियो टीम के इंचार्ज गुलाम मोयुद्दीन का कहना था कि पोलियो मुहिम 4 माह से मुअत्तल थी, जिसका अब हिफाजती तदबीर के साथ आगाज कर दिया गया है। हमारी कैंपेन 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है और ये जो है कोविड-19 की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गई थी। अब हम आज से दोबारा कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमने अपने स्टाफ को सैनिटाइज़र, मास्क, कम्युनिटी के लिए भी मास्क और इनको हमने टेक्निक नॉन टच टेक्निक के बारे में भी बताया है, ताकि ये कोविड-19 से ये भी महफूज रहें और ये एहतियात भी रखें। पोलियो के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब नजर डालते हैं वफाकी वजीर जहाज रानी के बयान पर। जी हां, अली जैदी की वजीर आला सिंध पर कड़ी तनकीद। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा है कि पिछले साल कराची के नाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ किए थे, तो कराची बारिश में डूबा नहीं। इस बार वजीर आला सिंध और उनकी चोर काबीना ने नाले साफ नहीं कराए तो कराची दरिया बन गया। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मजीद क्या बयान दे रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने एक बयान में कहा कि कराची में कल बड़ा तमाशा हुआ है। शहर के नाले इस बार चोर और करप्ट हुकूमत सिंध ने साफ नहीं कराए, जिसके सबब सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। उन्होंने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वजीर आला के पास है, वो काम नहीं करवाते, बस शोर मचाते हैं। उन्होंने नालों से कचरा साफ नहीं कराया, इसलिए शहर तालाब बना। वफाकी वजीर ने कहा कि पिछले साल शहर कराची की क्लीन मुहिम में हमने यहाँ के नाले साफ कराए थे। 44 अरब लगे थे और नाले साफ हो गए थे। उनका कहना था कि कत्लो गारत, बैड गवर्नेंस, भत्ताखोरी करने वाली हुकूमत ने कराची को तबाह किया है। वफाकी वजीर के बयान के बाद निगाह डालते हैं बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर। बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं चेयरमैन नैब में अगर कोई शर्मो हया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कह रही है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। चीनी, आटे और पेट्रोल समेत हर चीज में करप्शन की गई, जबकि मालम जब्बा और बीआरटी में करप्शन पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ये कह रही है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। चीनी, आटे और पेट्रोल समेत हर चीज में करप्शन की गई, जबकि मालम जब्बा और पीआरटी में करप्शन पर जवाब देने का कोई तैयार नहीं, बल्कि करप्शन के सवाल पर धमकी दी जाती है। ओहदा से निकालना चाहिए जब तक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन ना हो। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब में अगर कोई शर्मो हया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। नैब के गैर आइनी और गैर जमहूरी इदारे को ताला लगा दें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का कोई जवाब नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नैब काला कानून है, इसको बंद होना चाहिए। नैब को सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना चाहिए। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहा गया, इस पर सवाल उठाया तो इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। एहसानुल्लाह एहसान को जब छोड़ा गया, इस पर कौमी असम्बली में सवाल उठाया गया, ताहम कोई जवाब नहीं आया। एहसानुल्लाह एहसान ने धमकी दी तो किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने मजम्मत नहीं की। एहसानुल्लाह एहसान किसके पास था और कैसे फरार हुआ? एहसानुल्लाह एहसान आम कैदी नहीं था, बल्कि APS हमले में मुलव्विस था। और ये आम कैदी नहीं है, ये अगर उसने मुझे धमकी देना है दे दो, लेकिन इसने हमारे बच्चे को APS में जो किरदार इसका था, उन खानदानों का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि ये हुकूमत जवाब दो। हुकूमत को और हुकूमत के इदारे को, हर शहरी। इस पर चेयरमैन नैब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है वो तो बाद में मालूम होगा। ताहम यहाँ बात करते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से। अपोजिशन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले बैठक, बिलावल से नून लीगी वक्त की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से नून लीग के रहनुमाओं ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की है, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी पर भी बात हुई है। ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी का मामला हिज़्ब इख्तलाफ की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने APC के मुमकिना एजेंडे पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए SN इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे और मुल्क की सियासी और माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा APC के एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों और नैब क़वानीन में मुमकिना तरमीम के उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तज़ा भी मौजूद थे। बताया गया है कि मुलाकात के बाद APC के एजेंडे की हतमी तजवीज़ दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन से भी मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की दीगर जमातें पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा चुकी हैं। हुकूमत भगाओ तहरीक किस हद तक कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको यहाँ ये बताते चलें कि रा का एक और एजेंट बेनकाब हो गया। भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रा के एजेंट्स को रकूम फराहम करने वाली मनी एक्सचेंज कंपनी के मैनेजर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यासीन की गिरफ्तारी पहले से पकड़े गए मुलजिमान की निशानदही पर की गई है। FIA की इस कार्रवाई के हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कराची के इलाके सदर में एक कार्रवाई के दौरान हवाला हंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से जुड़े मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कराची में मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों को भिजवाई गई रकूम तकसीम करता रहा।
हुक्काम के मुताबिक मुलजिम यासीन की गिरफ्तारी पहले से पकड़े गए मुलजिमान की निशानदही पर की गई है। FIA के मुताबिक हवाला हंडी के खुफिया नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकूम फराहम की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। FIA हुक्काम का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जबकि हवाला हंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि इस ज़मन में मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुलजिमान की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रुथ लेस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रुथ लेस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहूमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रुथ लेस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात ने ताज़ियती पैगामात में उनकी खिदमात को सराहा है। इंतजामिया दारुल सुकून के मुताबिक सिस्टर रुथ लेविस 2 मई 1946 को कराची में पैदा हुई और दारुल सुकून में 50 साल खिदमात अंजाम दी। उनमें 8 जुलाई को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। दारुल सुकून इंतजामिया का कहना है कि सिस्टर रुथ लेविस दारुल सुकून की बानियान में से थी। उनका गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ है और मरहुमा की आखिरी रसूमात कल दोपहर 2 बजे खुदादाद कॉलोनी के क्राइस्ट दी किंग चर्च में अदा की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रुथ लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। उनका कहना था कि सिस्टर रुथ लेविस की खिदमात खुसूसी बच्चों की तरबियत और परवरिश के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सोसाइटी उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगी। सिस्टर रुथ लेविस की माजूर बच्चों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इंतजामिया दारुल सुकून ने इंकशाफ किया कि दारुल सुकून में 21 बच्चे भी कोरोना से मुतासिर हैं। सिस्टर रुथ लेविस उन बच्चों की देखभाल के दौरान कोरोना से मुतासिर हुई। कोरोना से मुतासिर तमाम बच्चों को करंटीना कर दिया गया है। पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के हवाले से अहम खबर। ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजमूई ज़खायर 19 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक 17 जुलाई को ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 19 अरब 4 करोड़ 73 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 6 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये हद 19 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 12 अरब 12 करोड़ 16 लाख डॉलर की सतह पर आ गई। कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 92 करोड़ 57 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। अब कुछ नजर डालते हैं बदलते मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते शहर क़ायद और गिरदोनवाह में मानसून की तीसरी बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि 24 जुलाई को भारतीय रियासत गुजरात में हवा का कम दबाव बन सकता है। हवा का कम दबाव बाद अज़ां मानसून की बारिशों का सबब बनेगा। मानसून की तीसरी बारिश का सबब बनने वाला ये सिलसिला 25 जुलाई को भारत से सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके तहत कराची में 25 से 26 जुलाई के दरमियान बारिश होने की तवक्को है। मौसम के हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि 24 जुलाई को भारतीय रियासत गुजरात में हवा का कम दबाव बन सकता है। हवा का कम दबाव बाद अज़ां मानसून की बारिशों का सबब बनेगा। मानसून की तीसरी बारिश का सबब बनने वाला ये सिलसिला 25 जुलाई को रन ऑफ कच्छ बहारा से सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके तहत कराची में 25 से 26 जुलाई के दरमियान बारिश होने की तवक्का है। बारिश का ये सिलसिला समंदर की जुनूब मगरिबी हवाओं को भी मुतासर कर सकता है। सरदार सरफराज ने कहा कि मुल्क में मानसून सीजन जुलाई से सितंबर के दरमियान होता है, जिसके दौरान मजीद कई सिलसिले बारिश का सबब बनेंगे। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने रवां बरस कराची समेत सिंध में औसतन 20% जायद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जबकि गुज़िश्ता बरस भी खिलाफ तवक्का जायद बारिशें हुई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।